हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस्था एजुकेट्स। मेरा नाम आस्था जैन है और ये है मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस। अब हम सीटेट ईवीएस पेडागोजी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। हम एम्फेसाइज करते हैं ईवीएस में कंस्ट्रक्टिविज्म पे, मतलब क्या है, बच्चे चीज़ों को कर कर सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग पे हम क्या है जोर देते हैं, हम लर्निंग बाय डूइंग को क्या है प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा लर्निंग प्रिंसिपल क्या है कि हम क्या है फील्ड विजिट्स को प्रमोट करते हैं। बच्चा म्यूजियम्स, पार्क्स, थिएटर्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे भी क्या है हम फील्ड विजिट कराएंगे बच्चों को, क्या है वहाँ के और वहाँ के जो भी प्रोफेशंस होते हैं उन सब के बारे में क्या होगा, नॉलेज मिलेगी, एक्सपीरियंस होगा। तो ये सब क्या है हमारे फील्ड विजिट्स में बच्चों को क्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिलेगी। बच्चे क्या चीज़ों को देख कर, चीज़ों को कर कर क्या सीखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जब बच्चे क्या चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, जब बच्चे चीज़ों को क्या है खुद से चीज़ें करेंगे तो उन्हें क्या होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। और बच्चे क्या है चीज़ों को कर कर सीखेंगे। जैसे कि क्या है बच्चे चिल्ड्रन क्या होते हैं खुद की नॉलेज को क्या है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे बच्चे क्या है लिटिल साइंटिस्ट है, वो अपनी नॉलेज को क्या है खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू क्या है चीज़ों को करेंगे, एक्सपीरियंस करके क्या है खुद की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा लर्निंग प्रिंसिपल आता है प्रोसीडिंग फ्रॉम चाइल्ड्स इमीडिएट लोकल एनवायरनमेंट टू ग्लोबल कॉन्सेप्ट। हम क्या है बच्चों को उसके लोकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें सिखाते हैं और धीरे धीरे क्या है हम उसका दायरा बड़ा करते हैं और हम क्या है ग्लोबल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इससे क्या हो रहा है बच्चे को लोकल टू ग्लोबल की नॉलेज हो रही है। बच्चों की नॉलेज क्या है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बढ़ रही है। तो ये थे हमारे कुछ लर्निंग प्रिंसिपल्स ईवीएस पेडागोजी के। अब हम डिस्कस करते हैं ईवीएस में यूज होने वाली पेडागोजिकल अप्रोचेस। चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग, यानी कि बच्चा क्या है लर्निंग का केंद्र है। बच्चों की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या होगी हमारी सारी लर्निंग होगी। इसमें क्या है हम बच्चों की लर्निंग को क्या नोन से अननोन की तरफ लेकर जाएं। जैसे कि बच्चों को क्या है वाटर की नॉलेज है कि पानी होता क्या है, जल क्या है, उसमें हम क्या है नोन तो पता है कि बच्चों को क्या है पानी क्या होता है। उसके अलावा क्या हम उन्हें यूज़ बताएंगे, पानी के रिसोर्सेज बताएंगे। उसके बाद अननोन की तरफ जाते जाते हम बच्चों को उनके वाटर का फॉर्मूला बताएं कि वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2 होता है। इस तरीके से क्या हम नोन से अननोन की तरफ जा रहे हैं। हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। हम क्या सिंपल चीज़ों को पहले बताएंगे, फिर धीरे धीरे क्या है हम उन्हें कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये है हमारी चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग। नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है कि बच्चे क्या अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन। बच्चे क्या होंगे अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे जब उन्हें क्या होगा एक्टिव पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, जब वो ऑब्जर्व करेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे यानी कि खोज करेंगे। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके बाद आता है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग में एम्फेसिस होता है हमारा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पे, फील्ड विजिट्स पे, सर्वेज पे एंड एक्सपेरिमेंट्स पे रेदर देन लेक्चर्स पे। मतलब क्या है लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है करके सीखना। जब बच्चा क्या है क्लासरूम में बैठे रहने के अलावा क्लासरूम लर्निंग से दूर रह के वो क्या है फील्ड विजिट्स करे, जब खुद से चीज़ों को एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे, एक्सपेरिमेंट्स करे, सर्वेस करे, तो क्या होगा उसकी लर्निंग बेहतर होगी। वो क्या है लर्निंग कर चीज़ों को करके क्या है सीखेगा। तो ये हमारी 3 पेडागोजिकल अप्रोचेस जो हम क्या है ईवीएस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ईवीएस में यूज़ होने वाले टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी कि टीएलएम्स। टीएलएम्स हमारे 3 तरीके के होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और हमारे क्या होते हैं रियलिया यानी कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, जो कि क्या है ईवीएस पेडागोजी में काफ़ी यूज़ करते हैं, काफ़ी हमारे हेल्पफुल होते हैं। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को क्या कॉन्क्रीट और रिटेनेबल बनाते हैं। जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्या हम इजीली समझा सकते हैं और बच्चों को क्या है समझ में और इजीली क्या रिटेन कर पाते हैं। जैसे कि हम कम्युनिटी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्डर्स, फार्मर्स, पुलिसमैन, जितने भी हमारे के कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं और जो हमारे रोल्स हम अदा करते हैं कम्युनिटी में रह के, उन सबको क्या हम एक रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि हम क्या बच्चों में लर्निंग डेवलप करें।
नेक्स्ट आता है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। हम बच्चों को क्या रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्लांट्स, लीव्स, स्टोन्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके की चीज़ें हम दिखाएंगे तो बच्चों को क्या लर्निंग बेटर होगी। वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को क्या इजीली समझ पाएंगे, कॉन्क्रीट की तरफ जाएंगे वो। नेक्स्ट आता है हमारे लो कॉस्ट इम्प्रोवाइजेशन मटेरियल्स, यानी कि हम क्या लो कॉस्ट मटेरियल का यूज़ करें ताकि बच्चों को क्या इजीली चीज़ों को समझ में आ सके, और जितना ज़्यादा हम क्या रिसोर्सेज की बचत करें, इससे हम क्या सस्टेनेबल लर्निंग भी सिखाएंगे बच्चों को। तो ये थे हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। प्रॉब्लम्स एंड पेडागोजिकल इश्यूज, जो क्या है एक ईवीएस टीचर क्या है, जो क्या है हम ईवीएस में फेस करते हैं। इंक्लूसिविटी इन ईवीएस, टीचिंग ईवीएस टू चिल्ड्रन विथ डाइवर्स बैकग्राउंड एंड स्पेशल नीड्स। हमें क्या ईवीएस को सबको इस तरीके सिखाना है जिसमें क्या है हम सबकी डाइवर्स नीड्स और स्पेशल नीड्स का ध्यान रखें। तो ये क्या है एक पेडागोजिकल प्रॉब्लम और इशू है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट कंसर्न। हमें बच्चों को इस तरीके से एड्रेस करना है चीज़ों को कि हम क्या उन्हें उनके अंदर क्या है हम समझ विकसित कर सके डिफरेंट इश्यूज़ को लेके, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, पल्यूशन, स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर बायस का थ्रू क्लासरूम डिस्कशंस। हमें क्या इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों के अंदर समझ विकसित करनी है क्लासरूम डिस्कशंस के थ्रू। तो ये हमारे कुछ पेडागोजिकल प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं जो ईवीएस को टीच करते समय आते हैं। नेक्स्ट आता है कि टीचर का रोल किस तरीके से होना चाहिए क्लासरूम में। टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, फैसिलिटेटर का होना चाहिए कि टीचर क्या गाइड करेगा, जो हेल्प प्रोवाइड करेगा चिल्ड्रन को कि वो अपनी क्या नॉलेज को डिस्कवर कर सके, रेदर देन कि एक लेक्चरर की तरह जो क्या सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रहा है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। प्रमोट करे एक ऐसा टीचर हो जो क्या है प्रमोट करे वैल्यूज़ को, इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ कंसर्न, जस्टिस डेवलप करे, एम्पैथी डेवलप करे बच्चों में, नेचर को लेके, एनिमल्स को लेके और डाइवर्स सोसाइटल नॉर्म्स को लेके। वो क्या है एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करे, एक ऐसे बच्चों के अंदर क्या इतनी चीज़ें डेवलप करे कि कंसर्न, जस्टिस, एम्पैथी डेवलप करे अपनी सोसाइटी को लेके, जो हमारे सोसाइटी में इश्यूज़ हैं उन सब चीज़ों को लेके क्या है एम्पैथी डेवलप करे। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। टीचर क्या एक ऐसे एक्टिविटीज़ को कंस्ट्रक्ट करे ताकि बच्चे क्या हैं डिफरेंट जो लर्निंग स्टाइल्स के बच्चे हैं वो भी क्या है क्लासरूम में पार्टिसिपेट कर सके थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये सब क्या रोल्स हमारे एक टीचर के हैं। द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट द प्राइमरी स्टेज। मतलब हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव सबसे इम्पॉर्टेंट है टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज। फर्स्ट, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर लेवल साइंस एंड सोशल साइंस कोर्सेज। बी, टू हेल्प स्टूडेंट्स मेमोराइज द जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ देयर कंट्री। सी, to teach students technical terminology related to ecology and politics. D, to train students to observe, explore and connect with their natural and social environment. तो हम ईवीएस को क्यों पढ़ाते हैं प्राइमरी स्टेज में, ताकि हम बच्चों के अंदर के ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन और कनेक्शन की फीलिंग को डेवलप कर सके विद नेचर एंड सोशल एनवायरनमेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, while on a nature walk, a teacher asked the students to look closely at the leaves of different plants and note their shape and size and color. Which process skill is the teacher primarily promoting? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर क्या कह रही है यहाँ पे कि प्लांट्स की जो डिफरेंट लीव्स हैं उनको क्या है शेप, साइज एंड कलर के अकॉर्डिंग क्या है डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इन्फेरेंस, प्रिडिक्शन, इनमें से कौन सी स्किल को प्रमोट कर रहे हैं टीचर। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस को देख रहे हैं और कलर्स को। तो यहाँ पे उनके अंदर क्या हो रहा है ऑब्जर्वेशन की स्किल डेवलप हो रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बच्चों के अंदर कौन सी स्किल डेवलप हो रही है, ऑब्जर्वेशन की। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। Next question, a student groups a collection of objects into living and non-living things. Which process skill is the student demonstrating? तो यहाँ पे क्या एक स्टूडेंट ने ग्रुप ऑफ यहाँ पे
यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्या करा है, कलेक्शन करा है ऑब्जेक्ट्स का इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या स्टूडेंट ने कैटेगरीज बनाई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर कौन सी स्किल को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ए मेजरिंग, बी क्लासीफाइंग, सी प्रिडिक्टिंग, डी हाइपोथाइजिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहा है, लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या हो रहा है, क्लासीफाई कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।